चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 10वीं की छात्रा को परेशान कर रहा था पुलिसकर्मी। इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र में तैनात एक आरक्षक पर 10वीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ और पीछा करने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता की शिकायत पर मंगलवार देर रात पुलिस ने आरोपी आरक्षक दीपक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। छात्रा ने बताया कि वह कोचिंग जा रही थी, तभी जयरामपुर कॉलोनी के पास आरोपी ने उसका रास्ता रोका, हाथ पकड़ लिया और घर छोड़ने की बात कही। किसी तरह हाथ छुड़ाकर वह कोचिंग पहुंची। पीड़िता के अनुसार आरोपी पहले भी कई बार उसे रोककर पूछताछ कर चुका था और पीछा करता था। वर्दी में होने के कारण छात्रा डर में रही और पहले शिकायत नहीं कर सकी। बाद में मां को जानकारी देने पर मामला सामने आया। सीहोर का इछावर पुलिस छावनी में तब्दील। सीहोर जिले के इछावर में बुधवार सुबह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होते ही पूरा नगर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए 4 थानों का पुलिस बल तैनात किया है। राजस्व विभाग, नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले 12 लोगों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिए गए थे, लेकिन तय समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद बुधवार सुबह बुलडोजर से कार्रवाई शुरू की गई। मौके पर 4 बुलडोजर लगाए गए हैं और 4 जिलों से पुलिस बल बुलाया गया है। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से की जा रही है। रीवा में खून से पत्र लिखकर यूजीसी कानून का विरोध। रीवा में यूजीसी के नए इक्विटी रूल के विरोध में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश सचिव सतीश चौबे और श्रावण सेना के पदाधिकारियों ने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कानून वापस लेने की मांग की। नेताओं का आरोप है कि यूजीसी का नया कानून समाज को बांटने वाला है और सामान्य वर्ग के अधिकारों के साथ अन्याय करता है। उनका कहना है कि इससे शैक्षणिक संस्थानों में असंतुलन और वैमनस्य बढ़ेगा। सतीश चौबे ने चेतावनी दी कि यदि यह कानून वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इसे देशव्यापी आंदोलन का रूप भी दिया जा सकता है। सीधी के भदौरी में ट्रेन के सामने लेट गए प्रदर्शनकारी। सीधी जिले के भदौरा रेलवे स्टेशन पर बुधवार को रेल रोको आंदोलन के कारण अफरा तफरी मच गई। इंटरसिटी ट्रेन के स्थायी स्टॉपेज और शंकरपुर भदौरा स्टेशन को पूर्ण स्टेशन का दर्जा देने की मांग को लेकर हजारों लोग रेलवे पटरियों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने एक मालगाड़ी को भी रोक दिया और कई लोग ट्रेन के सामने लेटकर विरोध जताने लगे। सूचना मिलते ही रेलवे और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस बल तैनात किया गया। सेवी आनंद सिंह के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। आंदोलनकारी वर्षों से लंबित मांगों की अनदेखी का आरोप रेल प्रशासन पर लगा रहे हैं। अशोकनगर में ओलावृष्टि, फसलों को भारी नुकसान। अशोकनगर जिले में मंगलवार देर रात हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बहादुरपुर क्षेत्र के गीलारोपा, ओडेर, नानौटी, मल्हारगढ़ और नरखेड़ा सहित कई गांवों में बेर के आकार के ओले गिरे। करीब 5 मिनट तक हुई ओलावृष्टि से खेतों और गलियों में सफेद परत जम गई। सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं, चना, मसूर, सरसों और धनिया की फसलों को हुआ है, जो खेतों में बिछ गईं या टूट गईं। किसान रात में ही नुकसान देखने खेतों पर पहुंच गए। जिले में कुल 16.5 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि मुंगावली में सबसे ज्यादा 26 मिमी बारिश हुई। रीवा में खेत में लग रही क्लास। रीवा जिले में निजी स्कूलों की मनमानी सामने आ रही है। एक गाइडलाइन और मानकों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। गुड़ तहसील के ग्राम रेरुआ में एक निजी स्कूल खेत के बीच संचालित हो रहा है। स्कूल में न तो पक्की क्लास है और न ही बच्चों के बैठने की स्थायी व्यवस्था। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ खेल मैदान, शौचालय और बाउंड्री वॉल जैसी बुनियादी सुविधाएं तक मौजूद नहीं है। इससे बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जिले के कई निजी स्कूल इसी तरह बिना मान्यता नियमों का पालन किए संचालित हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। नशे की हालत में ई रिक्शा चालक ने मचाया उत्पात। ग्वालियर की वीआईपी रेस कोर्स रोड पर नशे में धुत ई रिक्शा चालक ने जमकर उत्पात मचाया। चालक लापरवाही से वाहन चला रहा था, जबकि उसका साथी ई रिक्शा के बाहर लटककर सफर कर रहा था। इस दौरान ई रिक्शा ने कई जगह राहगीरों और वाहनों को टक्कर मारी, जिससे कई लोग बाल बाल बचे। मौके पर मौजूद लोगों ने ई रिक्शा को रोककर चालक की पिटाई की और बाद में छोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों युवक वीडियो भी बना रहे थे। व्यापार मेला चलने के कारण सड़क पर भारी भीड़ थी। इस घटना ने वीआईपी रोड की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
कटनी में यूजीसी विवाद पर शिक्षा मंत्री ने साधी चुप्पी। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार सोमवार को कटनी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उच्च शिक्षा में नवाचार और योजनाओं की जानकारी दी। हालांकि यूजीसी और शंकराचार्य विवाद पर उन्होंने चुप्पी साधे रखी। पत्रकारों के सवालों पर मंत्री ने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि यह विषय उनके स्तर का नहीं है। पीपीपी मॉडल मेडिकल कॉलेज के विरोध पर भी उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मंत्री ने बताया कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में इस वर्ष डिजिटल वैल्यूएशन सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। साथ ही भारत की विविध भाषाओं को बढ़ावा देने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। बैतूल के खेडली बाजार में शराब दुकान हटाने की मांग। बैतूल के खेडली बाजार की महिलाओं ने गांव के बीच संचालित शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर को आवेदन सौंपा है। महिलाओं का कहना है कि रिहायशी इलाके में शराब दुकान होने से उन्हें रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है। यह दुकान आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, राशन दुकान, शिव मंदिर और सामुदायिक भवन के पास स्थित है। शराबियों की भीड़ के कारण महिलाओं और बच्चियों को गाली गलौज, सीटी बजाने और फप्तियों का सामना करना पड़ता है। इससे महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आवेदन में चेतावनी दी गई है कि यदि 7 दिनों में दुकान नहीं हटाई गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगी। गणतंत्र दिवस पर चिड़ियाघर पहुंचे 2474 दर्शक। गणतंत्र दिवस के मौके पर ग्वालियर चिड़ियाघर में दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिली। एक ही दिन में 2474 लोग चिड़ियाघर पहुंचे, जिससे नगर निगम को 1,22,600 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। दर्शकों में 1,822 पुरुष, 623 बच्चे और 29 महिलाएं शामिल रहीं। छुट्टी के कारण बड़ी संख्या में परिवार बच्चों के साथ चिड़ियाघर पहुंचे। बच्चों ने बाघ, बब्बर, शेर, हिप्पो और बंदरों को देखकर खूब आनंद लिया। ब्लैक बक हिरण बाड़े में सफेद रंग के हिरण दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहे। कई स्कूलों के छात्र भी भ्रमण के लिए पहुंचे, जिससे चिड़ियाघर में उत्सव जैसा माहौल रहा। वार्ड 75 में गंदा पानी और ड्रेनेज अब भी बड़ी समस्या। इंदौर के वार्ड 75 में विकास कार्यों की हकीकत जानने के लिए दैनिक भास्कर की वार्ड टॉक सीरीज के तहत पड़ताल की गई। इस वार्ड से कांग्रेस पार्षद कुणाल सोलंकी हैं। निरीक्षण के दौरान पार्षद ने बताया कि वार्ड में गंदा पानी, सड़क और ड्रेनेज की समस्या सबसे गंभीर बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम के दावों और जमीनी कामों में फर्क है। कई सड़कों और ड्रेनेज लाइनों के ठेकेदारों को भुगतान नहीं हो पाने के कारण काम अधूरे पड़े हैं। पेमेंट न मिलने से ठेकेदार काम छोड़कर चले गए, जिससे जनता को रोजमर्रा की परेशानी झेलनी पड़ रही है। कैबिनेट मंत्री के जाने के बाद स्कूल में बदली व्यवस्था। नीमच से 7 किलोमीटर दूर गिरदौड़ा के सरकारी स्कूल में गणतंत्र दिवस के बाद व्यवस्थाओं में बड़ा अंतर सामने आया। एक दिन पहले कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में बच्चों को टेंट और ग्रीन कारपेट पर बैठाकर भोजन कराया गया था, लेकिन वीआईपी दौरे के बाद मंगलवार को बच्चे खुले हॉल में दरी पर बैठकर खाना खाते नजर आए, जहां धूल भी उड़ रही थी। हालांकि मिड डे मील के मेन्यू में कोई बदलाव नहीं दिखा। छात्रों ने बताया कि उन्हें खीर, पूरी और आलू मटर की सब्जी मिली और रोज अच्छा भोजन मिलता है। स्कूल में बर्तन साफ करने के लिए अलग कर्मचारी भी तैनात आए हैं।